नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों बहनों का फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को पता होगा कि जुलाई 2024 में आप सभी को बजट के तहत कुछ उतना खास नहीं किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद और इस खबर के बाद आप सभी आंगनबाड़ी बहनों की निराशाएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि इस बजट के अनुसार आंगनबाड़ी बहनों को बहुत सारी फ़ायदे और 6 बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसके विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 6 निर्णय के अनुसार आंगनबाड़ी बहनों को इसमें किस प्रकार से फ़ायदा होने वाला है और इनके अनुरूप आंगनबाड़ी बहनों को कौन-कौन से लाभ मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी सेविका और सहायिका बहनों के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उसके साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने सभी आंगनबाड़ी ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को इस ऐलान के बारे में, इस निर्देश के बारे में पता लग सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो खबर है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों के लिए है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे देखिए खबर के शीर्षक में पढ़ेंगी तो आंगनबाड़ी की मृत्यु होने पर 10 लाख और विकलांग होने पर 5 लाख मिलेंगे। और ये जो बात है सीधे मुख्यमंत्री के निर्देश द्वारा यानी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। यहाँ पढ़ते हैं किस प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों के लिए 6 बड़े निर्णय लिए गए हैं और उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। दिया गया है मुख्यमंत्री एकानंद शिंदे की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में मानदेय कर्मियों के पक्ष में 6 बड़े निर्णय लिए गए हैं। इन मानदेय कर्मियों में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती समूह पूर्व दुर्घटना मृत्यु पर 10 लाख रुपए और विकलांगता पर 5 लाख रुपए देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यानी आप सभी को पता होगा कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसमें आंगनबाड़ी बहनों के लिए उतना खास कुछ किया नहीं गया था। लेकिन अभी इस खबर के अनुसार आंगनबाड़ी बहनों को इस कैबिनेट की बैठक में, जो यहाँ पे 24 जुलाई को हुई थी यानी 2 दिन पहले, इसमें 6 बड़े निर्णय लिए गए हैं। और सबसे बड़ा निर्णय तो ये है कि आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्तियों के लिए इस प्रकार से दिया गया है कि अगर आंगनबाड़ी बहनों की दुर्घटनाग्रस्त किसी तरह से मृत्यु हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे। और लगभग आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनें, इन दोनों के लिए जो नियम है लागू किया गया है। इसमें विकलांगता पे 5 लाख और मृत्यु होने पे आंगनबाड़ी के परियोजनों को या परिवार को 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकानंद शिंदे ने सरकार के मानदेय कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की। इससे इन कर्मियों का भविष्य और परिवार एक बड़ी राहत में मिल सकेगी। राज्य की आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती समूह प्रवर्ती एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए और विकलांग होने पर 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे देखिए सरकार की कैबिनेट की मीटिंग मंत्रालय में की गई थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री एकानंद शिंदे ने राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञापन से कहा कि महिला के लिए लाडली बहनों योजना सहित और सुगम से लागू करने के लिए नियम में बदलाव किए जाते हैं। और इस प्रकार से इस योजना के तहत यहाँ पे जो पॉइंट्स से दिए गए हैं इसके बारे में समझते हैं। दिया गया है इस योजना का लाभ उठाने के लिए पोस्ट बैंक खाता स्वीकृत किया जाएगा। यानी इस 6 बड़े निर्णय में से ऐसा निर्णय है कि अब आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका, इन दोनों का अगर किसी दुर्घटनावश विकलांग हो जाती हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिल जाएंगे। और इनकी अगर किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है जो इनके कार्यकाल के संबंध में है, यानी आंगनबाड़ी सेविका के रूप में काम कर रही हैं और इसी बीच किसी दुर्घटनावश या किसी कारण से आंगनबाड़ी की मृत्यु होती है, तो उनको 10 लाख रुपए देने की बात की जा रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा रकम है, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इस योजना के तहत पोस्ट बैंक में खाता स्वीकृत किया जाए, यानी पोस्ट बैंक में खाता होना अनिवार्य है, तभी आपको इसका लाभ मिल सकेगा। दूसरा यह दिया गया है कि यदि किसी महिला का जन्म किसी दूसरे राज्य में हुआ है और उसकी शादी महाराष्ट्र के मूल निवासी या पुरुष से हुई है, तो उस महिला को अपने पति के दस्तावेज पर योजना का लाभ मिल सकेगा। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि महाराष्ट्र की जितने भी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके लिए उनके विभाग के अधिकारी, उनके सरकार, उनके मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके पेमेंट को, उनके मुआवजे के पैसे को, उनके काम को, सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से किया गया है। यहीं पे अगर आप देखेंगे कि बिहार की या झारखंड की आंगनबाड़ी बहनों की या यूपी की आंगनबाड़ी बहनों के लिए तो उतना उनके लिए नहीं किया गया है। तो आप सभी यहाँ से अंदाजा लगा सकती हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के लिए कितनी अच्छी और कितनी जिम्मेदारी वाली बात है। और उनके द्वारा अब इस प्रकार से फैसला भी जारी कर दिया गया है कि जिसके अंतर्गत अब उनके परियोजनाओं को 10 लाख और 5 लाख रुपए मिल सकेंगे। तीसरा यह पॉइंट दिया गया है कि लाभार्थी महिला की सूची ग्राम स्तरीय सीमित के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी बदली जाएगी। चौथा है केंद्र सरकार की योजना लेने वाली महिला को लाभार्थी माना चाहिए
और इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी भरना होगा। इसके बाद देखिए अंतिम में दिया गया यदि किसी नवविवाहित महिला का वही पंजीकरण कराया गया और तुरंत संभव नहीं हो तो महिला के विवाह प्रमाण पत्र व अनुसार पति का राशन कार्ड के प्रमाण के रूप में स्वीकृत करके आंगनबाड़ी बहनों द्वारा की जा सकती है। फिर यहाँ पे देखिए जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और उनको कैबिनेट में मिली जो अन्य महत्वपूर्ण निर्णय है इस प्रकार से दी गई है। और आंगनबाड़ी के साथ साथ जो आशा वर्कर्स हैं, बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, समूह प्रवर्ती की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 10 लाख और विकलांगता पे 5 लाख अनुदान किए जाने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्रतिवर्ष 1 से 5 करोड़ धनराशि स्वीकृत की जाएगी और यह घोषणा 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। यानी कुल मिला के बात यह है कि अब से आंगनबाड़ी बहनों को मुआवजा के रूप में 10 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, जो इस नए निर्णय के बाद है। यानी अब आंगनबाड़ी बहनों के लिए इस प्रकार का निर्णय दिया गया, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स को यानी उनके घरवाले को या परिजन को पैसे दिए जा सकते हैं। और यह जो फैसला है यानी जो निर्णय है 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी, जो महाराष्ट्र की तमाम आंगनबाड़ी बहनों के लिए होने वाली है। आप सभी भी कमेंट जरूर करिएगा कि आपके भी केंद्र में या आपके भी राज्य में इस प्रकार की योजना दी गई है, नहीं दी गई है। यानी अगर आपकी भी किसी दुर्घटनावश मृत्यु होती है, आपको भी विकलांगता हो जाता है, यानी आप भी विकलांग हो जाती हैं, अगर आपका हाथ पैर टूट जाता है या किसी कारणवश आपका कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें आप विकलांग घोषित हो जाती हैं, तो उसके लिए आपका सरकार जो मुख्यमंत्री हैं या जो राज्य सरकार है, क्या आपको उसके रूप में फंड या पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को इस प्रकार से योजना के तहत लाभ मिलने वाला है और इसके लागू करने का डेट भी यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2024 से इसको लागू करके आंगनबाड़ी बहनों को इसका लाभ मिलना और देना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए प्रत्येक वर्ष 1 से 5 करोड़ रुपए तक खर्च होने वाले हैं, जो राज्य सरकार देगी। तो आप सभी भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपके भी क्षेत्र में या आपके भी जगहों पे आंगनबाड़ी बहनों के लिए इस प्रकार से योजना दी गई है। और साथ ही साथ आप अपने राज्य की मानदेय की राशि भी ज़रूर से यहाँ पे नीचे लिखिएगा। अगर आप एक महाराष्ट्र की आंगनबाड़ी सेविका हैं और इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप सभी भी अपना मानदेय को ज़रूर लिखिएगा, जिससे अन्य राज्य की आंगनबाड़ी सेविका बहनें देखकर ये जान सकें कि महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी बहनों को किस प्रकार से मानदेय राशि दी जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैबिनेट की बैठक के बाद आंगनबाड़ी बहनों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में रहने वाली आंगनबाड़ी बहनों को फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है। इसके लिए आप यहाँ पे देख भी सकती हैं। और जो खबर है आप सभी के लिए 25 जुलाई को यहाँ पे जारी किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आगे ज़रूर आप सभी के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, जो आपको इसी चैनल पे मिलेगी, जो आपके आंगनबाड़ी के संबंध में होने वाली है। यानी वो पोषण ट्रैकर काम करने के संबंध में हो, नई-नई न्यूज़ पहुँचाने के संबंध में हो, ऑफ़िशियल लेटर के संबंध में हो या पंजी लिखने के संबंध में हो। तो आप सभी ने क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिसके अनुसार आप सभी को हमारी जितनी भी आगे की वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम आगे ज़रूर आप सभी के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव और जानकारी भरी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।